सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध को नमन, परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को भी नमन, सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और भारतीय बौद्ध महासभा लैंड पार्क के तमाम पदाधिकारी सहयोगी उन सबको नमन। आज बुद्ध विहार में जितने भी लोग बैठे हैं, सभी प्रकार के सहयोग करने वाले लोग, विशेषकर मेरी बहनें और तमाम मेरे से पहले जो विद्वान वक्ता जो बोल के गए, आपको भी नमन। और मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज विजयदशमी की मैं थोड़ा सा बता दूँ कि हमारे बीच में जो चीफ गेस्ट तो सद है दीपशिखा बोध जी हैं। पता नहीं कैसे मुझे नाम लेते, मुझे कुछ करने के लिए मैं चीफ हूँ और ये चीफ तो मैं सबसे पहले जरा 1 मिनट आप खड़े हों। हमारे बीच में एक बहन और महिला बोल के गई थी और तो वो ऐसा है, ये 2 महिलाएं जिनका मैं नाम जानता हूं। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मैंने नाम मुझे लेना आता है, चलिए कोई बात नहीं। तो थोड़ा अनुशासन। अभी एक बहन बोल के गई थी, आइए प्लीज। तो चले एक तो इन सब के लिए, इन दोनों के लिए बहुत जोरदार ताली हुई चाहिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और दीपशिखा जी के बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि आप सब लोग जानते हैं कि आप जो है हमारे बीच जो आज मेरे प्राप्त संत शांति स्वरूप बोधाचार्य जी, उनकी तो मुझे भी आदेश हुआ प्रेमी जी का कि आप आपस में एक दूसरे के सम्मान कर लीजिएगा। लीजिए आइए। तो आप सब लोग जानते ही हैं कि 7 जून में जब कोरोना कहर पूरे देश में संसार में मचाए हुए था, तो सदैव शांति स्वरूप बोध जी हमारे बीच नहीं रहे, हमसे छीन लिए गए। ये उनकी पुत्र वधू हैं। मैंने 2-3 बार इनको सुना और मैंने इनसे एक ही बात कही कि बेटा, पहली बात तो ये कि बाज के बच्चों को कोई उम्दा नहीं सिखा सकता, मछली के बच्चों को कोई तैरना नहीं सिखा सकता। और मैं आप में देखता हूं कि शांति स्वरूप बोध दोबारा पैदा हो रहे हैं। आज हम लोग विजयदशमी की बात कर रहे हैं और किसी भी परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का दिन नाम इतिहास ना लिया जाए तो वो बेईमानी होगी। आप जानते होंगे कि अभी मैं नाम भूल रहा हूं उस बहन का, क्या नाम था जी? विजय लक्ष्मी जी। तो विजय लक्ष्मी जी ने दिल को छूने वाली एक बात जो बचपन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही कि कितना दर्द पीड़ा दूर ऐसा होगा, मुझे एक घटना याद आती है। आप लोगों ने सुना होगा, पंडित मदन मोहन मालवीय मई जून में भी बहन का गर्मी में जर्सी पहनता था। उससे पत्रकारों ने सवाल किया कि पंडित जी, इस मई जून में भी आप जर्सी पहनते हैं, उसका कारण क्या है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय कहता है, लेकिन कहने से पहले एक बात बता रहा हूं कि 1 मिनट में जिंदगी तो नहीं बदलती किसी की, लेकिन 1 मिनट में ले गया फैसला जिंदगी और जिंदगी के मायने बदल देता। तो पंडित मदन मोहन मालवीय कहता पत्रकारों से कि मैं मई जून में भी जर्सी इसलिए पहनता हूं
क्योंकि आजकल कुछ दलित समाज के लोग मेरे पैर छू लेते हैं और उनके पैर छूने से मैं अपवित्र हो जाता हूँ। हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि यदि तुम्हें अछूत ने दलित यदि छू लिया तो सूरज की गर्मी से पसीने नहा करके तुम पवित्र हो जाते हो। क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे समाज में अपमान को क्या बर्दाश्त कर सकते हैं? वो कम पढ़े लिखे नहीं थे, वो बदला भी नहीं लेना चाहते थे और दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें पढ़ने वाले अब वही पंडित मदन मोहन मालवीय एक बार 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बॉम्बे में जाके मिला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लाइब्रेरी को देख के मुंह में पानी आ गया। 54,000 किताबें तो पढ़ चुके थे। 54,000। मैं इंग्लैंड की, अमेरिका की और जर्मन की यूनिवर्सिटियों की लाइब्रेरी की बातें कर रहा हूं। उस पंडित ने कहा कि पंडित जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ये 54,000 किताबें आप मेरी यूनिवर्सिटी BHU को आप बेच दीजिए, मैं 2 लाख रुपए में ये किताबें लेने को तैयार हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आंखों में खून उतर गया। उन्होंने कहा, हे पंडित, आज तो तुमने कह दिया है किताबों को बेचने के लिए, लेकिन ये किताबें मुझे मेरे बच्चों से भी ज्यादा प्यारी हैं। जरा सोचो, ऐसा इस दुनिया में कोई महापुरुष यदि 25 दिसंबर 1927 को यदि सरेआम मनुष्य मध्य को आग लगाते हैं तो कोई ना कोई वजह थी, वो बर्दाश्त कर नहीं सकते थे कि कितना अपमान इसमें हमारा। इसलिए 13 अक्टूबर 1935 को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने घोषणा कर दी, आप विद्वानों सबको जानकारी है। एक जानकारी दे रहा हूं, मैं तीसरी क्लास हूं, पढ़ नहीं पाया। हमारे वक्ता बैठे हैं, सरदार जैसी वकील साहब यहाँ वक्ता, और मैं भी वक्ता। ऐसे लोगों के साथ में रहे कि मुझे भी कुछ जानकारी हो गई, कुछ शब्द सुन लिएगा। तो आपको बता दूं कि जब धर्म छोड़ने की घोषणा करी तो इस देश में कितने देवी देवता? 33 करोड़। और उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? GOD। क्लियर हो रहा नहीं? नहीं हो रहा? दोबारा बता दूं बहनों, खासकर GOD। बाबा साहब ने इतिहास को उल्टा करा। यदि मनुष्य में दिमाग लगाई तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बना के दिया। यदि हिंदू धर्म को छोड़ा तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म हमें वापस ला के दिया। इसलिए GOD को इतिहास उल्टा कर दिया, DOG बना दिया। और क्लियर ना हो रहा? मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, मुझे तो समझ में आ गया। आप बताओ। जी चलिए, तो कहने का तात्पर्य ये, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतिहास रचा। बहनों प्लीज, बहनों शांत करो जरा। जिनको सुनना वो सुने और जो ना सुनना चाहिए उनको, कुछ लोग सुनने के लिए हमको सुनने दें। इस समय बहुत कीमती आप लोगों का। तो कहने का तात्पर्य ये, बाबा को तब को गुरु कहा जाता पूरे संसार में। बहुत सारे करोड़ों लोग हमारे जैसे लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को गुरु कहते हैं, कबीर साहब को गुरु कहते हैं, रविदास जी को गुरु कहते हैं, और बहुत सारे लोग तो मुझे भी गुरु कहते हैं। और उससे ज्यादा हंसी की बात, बहुत सारे लोग हमारे प्रेम जी को गुरु कहते हैं। और जितने बैठे बैठाते हैं कोई शायद ऐसा व्यक्ति है नहीं जो गुरु ना हो। नेताओं को देखकर बल्ले बल्ले, पता नहीं कितने गुरु और कितने चेले। लेकिन आपको बता दूं
किसी व्यक्ति का नाम नहीं, गुरु किसी डिग्री का नाम नहीं। गुरु का जो अर्थ है, गु का अर्थ होता है उजाला, सॉरी अंधेरा, और रू का अर्थ होता है उजाला। जो बात, जो घटना, जो ठोकर आपके जीवन में अंधेरा दूर करके उजाला करते, उसको गुरु कहा जाता है। वरना तो थोड़ा बता दूं कि मेरे जैसे गुरु बहुत सारे घूम रहे हैं। मैंने क्या कहा, मेरे जैसे गुरु बहुत सारे, तो सुनना चाहेंगे? अच्छा, जो सुनना चाहते हैं ताली बजा दो। अच्छा, जो शादीशुदा लोग हैं, हालांकि उनके चेहरे से लग रहा है, जो शादीशुदा लोग हैं वो हंसने को तैयार नहीं। आप हिम्मत से काम लो, तो मैं भी शादीशुदा ही हूं, तो कितनी हिम्मत है मेरी, और मैं आपके साथ हूं। तो एक बार शादीशुदा लोग ताली बजाओ। मेरे से किसी ने एक बार कहा कि जो महिला शादीशुदा हैं उनकी तो पहचान होती है, गले में मंगलसूत्र होता है, लेकिन जो पुरुष हैं इनकी क्या पहचान? मैं जिनके चेहरे लटके हुए हूं, तो हंसने तैयार ही नहीं। नहीं गुरु, अनपढ़ गुरु, 24 घंटा वाले गुरु, नींबू पढ़ने वाले गुरु, पानी पढ़ने वाले गुरु। तो एक बार क्या हुआ, आप लोगों ने पुराने बसेरे के पास अग्रसर भवन देखा है, वहां नेशनल पूरे देश के गुरु इकट्ठे हुए, लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं। मुझे बड़ा दुख हुआ। 5 मिनट, हेलो 5 मिनट, और मैं भी जहां पहुंचा, हमने कहा मेरे नाम भी लिखो। उन्होंने कहा भाई तुम कौन? मैं तो जगत गुरु हूं। जगत गुरु? हम तो गुरु ही हैं। तुम कैसे जगत गुरु? हमने आपके कहीं नाम नहीं पढ़ा। मैंने कहा तुम मानो ना मानो, तुम्हें मानना पड़ेगा मैं जगत गुरु हूं, और तुम्हें मेरा नाम लिखो सम्मेलन में। उन्होंने कहा जब आप पे लिखेंगे ना, आप हो ही नहीं। मैंने कहा मानना पड़ेगा। खैर नहीं माने, भीड़ इकट्ठी हो गई, बहस होने लगी। मैंने उनको बताया अपने बारे में। मैंने कहा भैया बात सुनो, तुमने 4 मूर्ति बुद्ध देखा, मुझे देखा है। वहां पे एक खोखा देखा टायर पिक्चर का, मुझे देखा है। उसमें जो लड़का काम करता उसका क्या नाम है? इसका नाम तो जगत है, और मैं उसका गुरु हूं। तो हुआ ना हुआ जगत गुरु। अब तो ताली बजा दो कम से कम। गुरु महान बहुत घूम रहे हैं, ये सुने ना, गुरु महान बहुत घूम रहे हैं, लाखों करोड़ हैं, तभी देश का ये हाल है। आपको गुरु महान बहुत मिल जाएंगे, सारे महान अपने आपको मानते हैं, लेकिन संसार में महान शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है। और आपको बता दो बहनों, महान शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है। इस देश के अंदर यदि कोई भगवान गौतम बुद्ध का, कबीर साहब का, ज्योतिबा फुले साहब का, रविदास जी का कोई शिष्य मिला, कोई महान शिष्य मिला, तो परम पूज्य बोधो सत्य बाबा साहब। और ऐसा महान शिष्य बुद्ध को पैदा कर दिया, बुद्ध का इतिहास जिंदा कर दिया, है ना? अशोक सम्राट को जिंदा कर दिया, कबीर साहब को जिंदा कर दिया, ज्योतिबा फुले साहब को जिंदा कर दिया, रविदास जी को जिंदा कर दिया। ऐसा महान शिष्य मिलना